तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सेलोइंग द हेवेंस की लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था सीतू मिंगलोंग बुयो के साथ फाइट करते हुए धीरे धीरे हार रहा था। इसलिए वो अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक जो थंडर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होता है उसे एक्टिवेट कर लिया था। इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ था वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। असल में ये टेक्निक सेक्ट के अंदर पूरी तरीके से बैन था। इसकी सामना करने के लिए बुयो ने अपनी लेजेंडरी डीमन किंग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे सीतू मिंगलोंग को हराते जा रहा था। अब इसके आगे लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें बुयो को दिखाया जाता है जो सीतू मिंगलोंग से कहता है, क्या तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं या फिर मैं इससे भी आगे बढ़ूं? ये सुनने की बात सीतू मिंगलोंग वहाँ से उठते हुए कहता है, बुयो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यही पे हार मान जाऊंगा? पर ये अभी भी मेरी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी यही पे किल कर सकता हो। यहाँ पे बुयो भी हार ना मानते हैं, उसके डट कर सामना करने लगते हैं। फाइट देख रहे ऑडियंस कहने लगते हैं बुयो की करंट कल्टीवेशन जो है वो बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर मौजूद है। ऊपर से सीतू मिंगलोंग तो की ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की 2nd लेवल पर मौजूद है। बुयो उसकी सामना कैसे ही कर सकता है। यहाँ पे फाइट भी धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है। सभी लोग यही सोच रहा था कि बुयो अब हारने वाला है, पर यहाँ पे फाइट अभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। सीतू मिंगलोंग अपनी थंडर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली बुयो को पीछे कर दिया होता है। इसी के साथ वो अपनी एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुयो के ऊपर अटैक करता है। ये देखने की बात एकदम से बुयो भी डर चुका था, पर तभी वो वहीं पे एक और नई टेक्निक को यूज करता है जो कि था गोल्डन लाइट ड्रैगन टेक्निक, और ये बाकी डेमोनिक टेक्निक्स की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसका इस्तेमाल करते हुए बुयो उसके ऊपर अटैक करता है। असल में ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सीतू मिंगलोंग एक ही अटैक के अंदर जमीन पर गिर चुका था। वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। फाइट को देख रहे सभी लोग की पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं। इमोर्टल मिंगलोंग कहती है, बुयो तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी कल्टीवेशन और पावर भी धीरे धीरे मेरी तरह ही हो रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर सीतू को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडसन को इस तरीके से किल होते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो बुयो को किल करने के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। ये देखने की बात एल्डर गोंगसुन जो होता है यानी कि एल्डर मो, वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले वहाँ पे सेक लीडर पहुँच चुका था। सेक लीडर वहाँ पे आते ही सबसे पहले तो एल्डर सीतू के अटैक को नलीफाई करता है। इसके आगे वो यहाँ की सिचुएशन की वजह से उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। एल्डर सीतू कहने लगता है, यहाँ पे बुयो ने मिंगलोंग को किल कर दिया जो कि सेक्ट की रूल्स की पूरी तरीके से खिलाफ है, इसलिए यहाँ पे बुयो को सेक्ट के अंदर से निकाल देना चाहिए। सेक्ट लीडर सुप्रीम प्रोटेक्टर से कहते हैं, तुम क्या सोचते हो? ये सुनने की बात सुप्रीम प्रोटेक्टर कहता है, असल में यहाँ पे सीतू मिंगलोंग ने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि डीमन रेस से बिलोंग करता है, इसलिए उसे ऐसे भी किल कर दिया जाना चाहिए था। पर यहाँ पे बुयो की बात अलग है। उसे पहले भी किसी को इस तरीके से किल करने के लिए वार्न किया गया था, पर उसने तो यहाँ पे सेक्ट रूल्स की अकॉर्डिंग ही नहीं गया। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर में बुयो कोई और बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे, इस वजह से आपको कोई रास्ता जरूर से निकालना चाहिए। ये सुनने की बात सेक्ट लीडर भी कहता है, हाँ ये तो सच है। पर वो बुयो से कहने लगते है कि क्या बुयो ये सच है? ये सुनने की बात बुयो भी कहता है, सेक्ट लीडर असल में मैंने यहाँ पे एक डीमन को किल किया, वैसे भी डीमन को किल करना कोई सेक्ट रूल्स के खिलाफ नहीं है। ये सुनने की बात सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, ये तो तुमने बड़ी अच्छी काम किया, इसकी आगे भी ऐसा ही करना। आज से तुम मेरी सेक्ट की 5th डिसाइपल बन चुके हो, यानी कि इस सेक्ट के सबसे करीबी डिसाइपल। यह देखने की बात जो सीनियर सिस्टर सु यानली होती है वो बुयो से कहती है, बुयो तुरंत तुम मास्टर के सामने झुक जाओ। ये सुनने की बात तो बुयो भी मास्टर को रेस्पेक्ट पे करते हैं। बाकी सभी लोग सोचने लगता है कि ये सेरेमनी यहीं पे खत्म हो चुके हैं और वे सभी यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी सेक्ट लीडर उन्हें रोकते हुए कहता है कि जरा रुको, काल सिटी के अंदर डिमोनिक बीस्टों को देखा गया था, क्या ये सच है? मुझे लगता है कि ये तो एल्डर सीतू के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इसके बारे में तुरंत इन्वेस्टिगेट किया जाए। पर तभी वही पे ब्रदर में भी पहुँच चुके होते हैं। माफ करना जरा देर से आया, पर बुयो मैं तो तुम्हारी फाइट को देख ही नहीं पाया। और वो एक इंसेक्ट्स की बोतल निकालते हुए कहता है, ये डीमन स्पिरिट इंसेक्ट्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए असल में बीस्ट और इंसानों को कंट्रोल किया जाता है, जो कि एक डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करता है। यह सुनने की बात तो एल्डर
सीतू काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, पर ब्रदर मो फिर से कहते हैं असल में ये सभी चीजें एल्डर सीतू के कमरे से पाया गया। ये सुनने की बात सेक्ट लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। इसके ऊपर सुप्रीम प्रोटेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता और ओह से चले जाते हैं। इसके आगे सेक्ट लीडर बुयू से कहता है बुयू इमोर्टल जर्नी की ये पथ काफी ज्यादा डेंजर है, पर तुम अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल रखना, कभी भी डिमोनिक पथ पर ना जाना। और सेक्ट लीडर भी ओह से चले गए होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू को दिखाया जाता है जो कि अंकल शैन की टॉम के पास बैठा था। वो कहने लगता है अंकल शैन मुझे आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा, असल में मैं अपनी घर जाना चाहता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ जल्द से जल्द मैं वापस भी आ जाऊंगा। और उसकी ऐसे ही एक रात बीत चुके होते हैं। सुबह होते ही बुयू अंकल शैन को वहाँ से बाय बाय करते हुए जाने लगते हैं, पर तभी इमोर्टल मिंगलोंग कहता है क्या तुम्हें अपने दोस्तों से बाय बाय नहीं करना चाहिए। ये सुनने की बात बुयू कहता है ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ काफी खून खराबा होंगे। अगर कोई भी मेरे साथ जाता है तो मेरे लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर तभी वहीं पे सीनियर सिस्टर सू यानली के साथ ब्रदर मो भी पहुंच चुके होते हैं। सू यानली एक पोटली को देते हुए कहते इसके अंदर कुछ सामान है, यकीनन तुम्हें इससे हेल्प होंगे। बुयू तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया होते हैं, पर तभी ब्रदर मो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है जूनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ। और वो मुड़ मोड़ लिए होते हैं। और तभी वहीं पे किंग मेंग भी पहुंच चुकी होती है। असल में वो एक बोरी फ्रूट लेकर आया था। वो कहने लगती है बुयू मैंने इसे भाभी के लिए लाया जो कि तुमने मुझे बताया था। ये सुनने की बात सीनियर सिस्टर सू यानली की तो मानो दिल की तार ही छूट गए होते हैं कि बुयू की एक गर्लफ्रेंड पहले से ही मौजूद है। वो कहने लगती है कि बुयू मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ऐसा भी होंगे। पर बुयू कहने लगता है किंग में क्या तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, क्योंकि मैंने जिस पर्सन की बारे में बात किया था असल में वो तो मेरी बड़ी बहन थी। ये सुनने की बात सीनियर सिस्टर सू यानली की जान में जान आती है। चलो इसका असल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके आगे ब्रदर मो तुरंत ही एक ईगल बीस्ट को देते हुए कहता है जूनियर ब्रदर मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बुयू वहाँ से बाय बाय करते हुए अपनी डोंगियो किंगडम के लिए निकल पड़ता है। वो कहता है डोंगियो किंगडम बुयू इज बैक। अब अगले ही सीन में हमें डोंगियो किंगडम में दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे नए किंग की सिलेक्शन हो रहे होते हैं और डोंगियो किंगडम की एक नई किंग बन चुके होते हैं। पर तभी ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दो पर्सन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो कहते हैं डोंगियो किंगडम में फाइनली आप नए किंग बन चुके हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे है, यकीनन इससे डोंगियो किंगडम काफी ज्यादा तरक्की करेंगे। पर तभी वहीं पे हम एक शराबी को देखते हैं जो कि वाइन पीते हुए कहता है ये असल गलत है, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुआ है। डोंगियो किंगडम असल में धोखेबाजों की हाथों में अब चला जा चुका है। पर उन दोनों पर्सनों को तो इस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है असल में डोंगियो किंगडम की जो प्रिंस थी वो काफी ज्यादा बहादुर थी, यहाँ तक कि एक पावरफुल कल्टिवेटर की जो बेटा था वो शहर के अंदर गरवारी करने की कोशिश कर रहा था, पर प्रिंस ने उसे तुरंत ही किल कर दिया। इससे ये पता लगता है कि प्रिंस बुयू जो था वो कितना ज्यादा टैलेंटेड और कितना ज्यादा बहादुर था। यहाँ तक कि एक एम्पायर को हमने वॉर के अंदर जीता था। वहाँ पे काफी सारे सुंदर सुंदर लड़कियाँ मौजूद होते हैं, पर जो प्रिंस यू था उनके ऊपर नजर तक नहीं डाला था। ये सुनने के बाद वो दोनों पर्सन भी कहते हैं क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है कि हम रियलिटी को जानते तक नहीं, क्या तुम हमें बता सकते हो? पर तभी वहीं पे कुछ सैनिक आ चुके होते हैं और वो उस पर्सन को पीटते हुए कहता है तो चलो तुम्हें बातें करने की काफी ज्यादा शौक है, ये सभी चीजें बातें किंग के सामने जाकर करना। और वो वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड में यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।